ठीक है, इसके हमें इनवर्स पढ़ने हैं, ठीक है, बेसिकली यही पढ़ना है। तो अब हम पहले बात करते हैं किस चीज की, न्यूमेरिकल की। डाला था मैंने न्यूमेरिकल है, यस। पहला फॉर्मूला क्या रखा था, H इक्वल टू BI/T, ठीक है, इसी से फॉर्मूला था। P इक्वल टू क्या था, इंटू आई, बोलो। थर्ड फॉर्मूला एक था E इक्वल टू mgh, फोर्थ फॉर्मूला दिया गया है इसका क्या होता है, कहाँ गया जी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है। क्या है, एक विद्युत पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक विद्युत मोटर है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, मतलब P दिया है कितना, 5 वाट, 5 किलोवाट दिया, सॉरी, ठीक है। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से, तो T कितना दिया है, 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक काम करना पड़ता है। 10 घंटे की दर से प्रतिदिन, ठीक है, 10 घंटे प्रतिदिन। और कितने दिनों तक काम करना पड़ता है, कुल दिन 30 दिनों तक काम करना पड़ता है। बोलो, तो बताना है कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, इसमें बताना है कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। क्या निकालना है हमें, बेसिकली निकालना है क्या, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया, निकाल के दिखाओ जल्दी, बोलो। सवाल समझ में आया, चलो इसको निकाल के दिखाओ जल्दी, फास्ट। इसमें देखो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है P इंटू एच। P इंटू एच का मतलब क्या है, P किस में होता है, वाट में होता है, H क्या होता है, घंटे में होता है, बटे 1000 ये होता है यूनिटों की संख्या के लिए। यूनिट बराबर नंबर ऑफ यूनिट, बोलो। तो इसमें क्या है, P क्या है, P दिया है किलोवाट में दिया है, तो किलोवाट को वाट में बदल दो, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, बोलो। घंटे, घंटे कितने हो जाएगा, 10 घंटे, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। तो 30 दिन, अब घंटे एक दिन में 10 घंटे, तो 30 दिन में 30 से गुणा कर दे, तो कुल घंटे निकल आए अपन 1000, बस यूनिटों की संख्या निकल आएगी, बोलो। 5 1500 यूनिट, बोलो, आया समझे। चलो अगला सवाल, वाट गुणा घंटा अकेला, ठीक है, दिन होगा तो दिन का मल्टीप्लाई तो ऐसे करोगे। इस सवाल पे क्या दिया है, इसमें दिया गया है ये आपका जो सामर्थ्य है वो कितना दिया है, 500 वाट दिया है, पर डे कितना, 10 घंटे चलता है, ठीक है। उसका रेट है 2.5 रुपया पर यूनिट, ठीक है, 30 दिन तक चलेगा। तो बताना कितना रुपए लगेगा उसको, बिल, बिजली का बिल कितना आएगा। अगर वो 2.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से लगता है और कितने दिन चलता है, 30 दिन चलता है, उसका सामर्थ्य कितना है, 500 वाट है, ठीक है, जो है पावर है, पावर कितनी है, 500 वाट, और पर डे कितना चल रहा है, 10 घंटे। तो उसका प्राइस गाँव कितने रुपए बिल भरना पड़ेगा उसको, चलो निकालो। देखो पहले हम नंबर ऑफ यूनिट निकाल लें, तो नंबर ऑफ यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट कितनी खर्च हुई, क्या होता है, P इंटू एच अपॉन P ना करके यहाँ पे बाट कर ले तो कैसा रहेगा, ठीक है। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो कितना होगा 500, H कितना है 10। अब एक दिन का है, 30 दिन में चलाना है, तो 30 दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 1000। तो यहाँ पे यूनिट की संख्या निकाल आएगी, बोलो कितने आ गई, 5 15 150 यूनिट आ गई। अब एक यूनिट का खर्च कितना है, तो कुल रेट क्या कहते हैं, पे अमाउंट कितना है
150 इंटू 2.5 रुपया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 15 गुणा 25, 25 पंचे 125। हाँ सर 12, 25 से कम 25, 25 से 12, 25 से 12 37, 00 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद भाई साहब। हाँ सॉरी 2 अंक बाद। तो कितना रुपया उसको पे करना पड़ेगा? 375। आगे समझे? 375 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये निकालना है, WH बराबर हीट निकाल लीजिए। इसमें दिया धारा दी है 2 एम्पियर, वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, टाइम दिया है 1 मिनट। हमें क्या निकालना है? W निकालना है, किसमें? कैलोरी में निकालना। किसमें निकालना है? कैलोरी में। चलो फाइंड आउट करो जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा सवाल है, 1-1 मिनट के बता रहे हैं। इससे ज़्यादा हलवा नहीं मिलेगा। गाजर का हलवा तो वैसे होता है, लेकिन उससे भी सस्ता हलवा है। खाओ बढ़िया, मजे उड़ाओ। उसके बाद अगला सवाल हम लिख देते हैं तक, ठीक है। जल्दी जल्दी करते जाओ। किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, हाँ आई कितना दिया है? 5 एम्पियर, ठीक है। और 5 एम्पियर की धारा 15 सेकंड, टी कितना दिया है? 15 सेकंड। करंट दी है, टाइम दिया है और एनर्जी दी है। हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट दी है जूल में। इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक करंट निकाल ली है, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं, W हीट और E तीनों एक ही चीज होती हैं, ठीक है, जहां पे दी हो। इतनी चीज क्लियर हुई है? अब इसको निकालो। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? निकला है सभी का? है? अब चेक कर लो कितना आता है। W बराबर क्या होता है? BIT, बोलो भैया। 10 वोल्ट, I कितना है? 2 एम्पियर, T कितना है? मिनट है तो सेकंड में बदल लो, 60 सेकंड रहेगा। बोलो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 1200 कहते हैं। ये क्या आएगा? जूल। अब जूल को हम कैलोरी में बदलेंगे, कैसे करेंगे? 4.2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? 1200 डिवाइड 4.2 कैलोरी। बोलो, आया समझे? काट लो। अब ये तुम्हारा काम है। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला हो गया, करके दिखाओ जल्दी। ये कुछ सवाल दिए हैं, मैंने क्या कहते हैं दिए, पहले मैं एक सवाल समझा देता हूँ। ये वाला सवाल किया, पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ये वाला सवाल समझा देता हूँ। इसमें क्या दिया ना, R निकालना है। तो हाँ, E का फॉर्मूला क्या होता है? R, I और T में संबंध क्या होता है? तो W बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT, यही होता है। तो बस इसको निकाल लो। I स्क्वायर कहाँ? I कितना दिया है? 5, तो 25। बोलो, R हमें पता नहीं है। T कितना दिया है? 15 सेकंड, 15 निकाल लिया। W कितना दिया है? 45 इंटू 10 पे घात 3 इतना दिया है। R की वैल्यू निकालो, R कितना आ गया? 45 इंटू 10 की घात 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 15। बोलो, 15 थी 45। बोलो, अब यहाँ पे जितना इसको काट दोगे, ठीक है। 3 इंटू 100 काटा तो कितना? 25 को 100, 4 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। बोलो, ये कितना आ गया रेजिस्टेंस? ओह माय गॉड, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। ये कितना आ गया? 120 ओम। किया? करो यार, जल्दी जल्दी करो। ये सारे सवाल लगा के लाने हैं, कल मैं डिस्कस करूंगा, जो ना बने पूछ लेंगे। इसके इस चैप्टर के क्या रेटिंग फ्यूज निकालना है। रेटिंग फ्यूज क्या होता है? फ्यूज मतलब जो फ्यूज होता है, चालू है। फ्यूज का मतलब होता है कि कितनी करंट उसमें प्रवाहित हो सकती है। बेसिकली हमें निकालना है क्या? आई। इसका मतलब क्या होता है? ये सवाल देखो देते हैं थ्योरी में ऐसा कुछ,
ठीक है, तो आई निकालना है। तो बेसिकली इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी बाई पी इक्वल टू वी इंटू आई। तो वी की वैल्यू कितनी दी है 220, आई हमें पता नहीं है, पी कितना दिया है 1 किलो वाट, 1 किलो वाट 1000 वाट। इसका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 22 का डिवाइड हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.22 एम्पियर। बोलो नहीं, गलत है, सही है। ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, आई इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइड बाई 22 एम्पियर। सही है बोल रहे हैं, आया समझे। अब ए वाला सवाल देखो, ए वाला सवाल बिल्कुल सिंपल है, पी बराबर क्या होता है बी इंटू आई, तो ये गुणा कर दो कितना आएगा 200 वाट। बोलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बी इंटू आई। पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हर में लिखना पड़ेगा बी इंटू आई, ठीक है। अब ए वाला सवाल की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है P1 और P2 दिया है इनका, ठीक है। B1 B2 बराबर है, तो R1 R2 का मान निकालना है, निकालो अनुपात दोनों का। कल मैं और बताऊंगा, ठीक है, फिर इसको दूंगा। ऐसा समझे, आगे समझे। चलो अभी देखो मैं देख लेता हूँ, इधर देखो ये वाला है, इसमें से कुछ नहीं करना है। देखो B दिया है, P दिया है, एक फॉर्मूला होता है, चलो हम निकाल लेते हैं। क्या होता है, P बराबर क्या होता है B इंटू आई होता है, चलो B इंटू आई होता है। अब I बराबर क्या होता है B बाई आर होता है, तो B स्क्वायर बाई आर हो गया। बोलो इसका मतलब क्या होता है, तो P1 बराबर क्या होगा P1 अपॉन P2, यही करेंगे, हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा B स्क्वायर बाई R1 अपॉन B स्क्वायर बाई R2, यही तो होगा। तो P1 P2 कितना दिया है देखो 100 अपॉन 200 बराबर B1 B2, ये दोनों बराबर है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर दिए हैं। R1 R2 आ जाएगा तो R1 चलेगा, R2 चलेगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। बोलो तो R1 R2 कहते हैं हमें निकालना, तो ये आ गया, काट गया। तो R1 R2 का अनुपात कितना हो जाएगा, सो R1 अनुपात R2 कितना हो जाएगा, देखो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। आ गया आंसर। बोलो ऐसे ऐसे दो कोड़ी सवाल दिए हैं, सारे सवाल लगा के लाने हैं, जो नहीं बनेंगे तुम पूछ लेना। चलो अभी निकालते हैं। तो अभी कहाँ लेक्चर खत्म होगा, अगले बार बताऊंगा, फिर करवाऊंगा। अभी तो सवाल समझ में आया नहीं आया, अभी नहीं आया। उसने कहा 100 ग्राम जल है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसमें एक तार डाला गया जिसका कितना प्रतिरोध है 42 ओम को प्रतिरोध है, 2 एम्पीयर की धारा उसमें प्रवाहित की जा रही 5 मिनट तक, ठीक है। बर्तन की ऊष्मा धारिता कितनी है 50 कैलोरी प्रति सेकंड, सॉरी प्रति सेंटीग्रेड, ठीक है। ऊष्मा धारिता, ऊष्मा धारण करने की क्षमता, ठीक है। तो बताओ, तो आप वृद्धि बताओ किसकी, जल की, कि जल में कितना टेम्परेचर की वृद्धि हुई है। बोलो। अब एक चीज और बता दूं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है S, उसमें दी है 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है, ये चीज दे दी है। अब हमें निकालना है, तो हम पहले निकाल लें पूरी एनर्जी कि कितनी एनर्जी उसमें डाली गई है ना। अब मान लो कहते हैं हमने अगर करंट डाला है तो कुछ एनर्जी भी तो डाली होगी। एनर्जी मतलब क्या है, हीट। तो हम H बराबर निकाल चुके, W बराबर निकाल लो, ठीक है। क्या होगा, हमें क्या दिया है, I दिया है, R दिया है, T दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। बोलो I कितना है 2 एम्पियर, तो 2 दूनी 4 हो गया। R कितना दिया है 42 ओम, टाइम कितना दिया है 5 मिनट, 5 में हम 60 में गुणा कर देंगे, सेकंड आ जाएगा। बोलो तो हम ये निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना, इन सभी का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 5 को 20, बिच्छी का 120, 120 गुणे 42, बोलो
तो ये आएगा, बोलो 500 को 20, 20 का 120, एक जीरो देखो ये यहाँ का, ये यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 को 48, 2 50, 2 जीरो, इतने जूल आ गया। बोलो जूल को कैलोरी में बदल लें, बोलो क्योंकि कैलोरी में विशिष्ट ऊष्मा दी है, तो हम क्या करेंगे कैलोरी में बदल लेंगे। तो कितना 5G इतना, बोलो 4.2 काट दें, 7 से काट दें, 7 42, 749, अरे यार क्या हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 7, ठीक है, और 7 में 14, 3 जीरो, बोलो ये काट दिया, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, बोलो तो इसमें कितना आ गया 12,000 कैलोरी। हाँ जी बोलिए, इतनी चीज समझ में आ गई। ये क्या है, आपकी एनर्जी है, हीट, इसको एच भी कह सकते हैं, इसको ई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कैलोरी क्या आई, हमारी ऊर्जा आई। अब हमारी इतनी ऊर्जा डाली गई किसमें, पानी में, ठीक है। तो पानी में हमने ऊर्जा डाली, तो कुछ ऊर्जा बर्तन ने भी ले ली होगी, ऑब्वियस बात है, ली होगी नहीं ली होगी, क्योंकि बर्तन भी होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बर्तन द्वारा ली ऊष्मा। मैंने फॉर्मूला लिखवाया, क्या लिखवाया, ऊष्मा धारता गुणा ताप वृद्धि, क्या ऊष्मा ताप वृद्धि, थोड़ा इंकित देना, हाँ ताप वृद्धि। ताप वृद्धि हमें पता है क्या, उसमें नहीं लिखा ताप वृद्धि, ताप वृद्धि हमें नहीं पता, तो डेल्टा टी, बोलो। तो ये हमें इतना आ गया। अब देखो जल के द्वारा भी कुछ ऊष्मा ली गई होगी। जब हमने क्या कहते हैं, पानी की बाल्टी है जैसे, तो पानी में हमने तार डालो, 5 मिनट लगाए, इतनी ऊर्जा खर्च भाई, तो भैया बर्तन भी गर्म हो गए और पानी भी गर्म हो गया, तो बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा प्लस पानी द्वारा ली गई ऊष्मा, तो क्या लिखेंगे, जल द्वारा ली गई ऊष्मा, बोलो। तो इसका होता है ms इंटू डेल्टा टी। अब ms क्या है, m क्या है, जितना पानी है उसका वजन, s क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा। कि जल जैसे तार होता है, तार की एक रेजिस्टेंस की वह होती है कि भैया सिल्वर ज्यादा कम रेजिस्टेंस वाला होता है, कॉपर उससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ऐसी बढ़ती जाती है, हर चीज की एक रेजिस्टिविटी होती है। वैसे ही क्या कहते हैं, हर मटेरियल की क्या होती है, एक क्या कहते हैं ऊष्मा धारण करने की क्षमता होती है, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ऐसा समझ में। तो अब आप जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम, तो 100 ग्राम है, बोलो 100 ग्राम पानी है, उसमें सवाल में दे भी दिया है उसने, ये 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, तो इसमें हमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें, और डेल्टा टी हमें पता नहीं कितनी ताप वृद्धि भाई। अब देखो हमने इतनी ऊर्जा डाली और इसमें ताप वृद्धि हुई होगी, इसमें ताप वृद्धि, मतलब दोनों में चली गई वो, तो इन दोनों का अगर सम करते हैं बराबर इसके हो जाएगा, क्योंकि इतनी ऊष्मा हुई, ये एनर्जी, ऊष्मा क्या होती है, एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो दोनों एनर्जी मिलकर बराबर इसकी एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे H बराबर लिखते हैं H1 प्लस H2, H1 इसको मान लेते हैं और H2 इसको मान लेते हैं, बोलो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिख लिया 1200 की 12,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100 डेल्टा टी हो गया, तो 100 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 50 150 हो जाएगा, 150 इंटू डेल्टा टी, बोलो ये 100 है डेल्टा टी है, ये 100x 50x 150x होगा, वैसे डेल्टा टी है, तो ये डेल्टा टी है।
तो इतना हो गया। बोलो हम 0 से 0 काट दें, 15 से इसको काट दें, 15 टे 120, 1 0, बोलो तो डेल्टा टी बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका 80 डिग्री बढ़ जाएगा भैया बर्तन को, और इसका भी 80 डिग्री। बोलो आ गया आंसर। यही उसने पूछा था कि जल में वृद्धि बताओ, ताप वृद्धि का मान निकालिए, ताप वृद्धि निकल आई। समझ में आया सवाल, नोट कर सकते हैं आप। पढ़ाई में बोरिंग लगती है ना, है जब पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। वैसे ही तुम कहाँ से देखोगे, अभी कहते हैं बस तुम्हारे एग्जाम हो गए, फिर तो तुम खोलोगे नहीं, वो टॉपिक आएगा है अंदर पढ़ो अंदर। बस वो आता है कि कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये टीचर तो हमें पढ़ाया करते थे, देखो ये हमारे टीचर का वीडियो डला है। क्यों गलत क्या है, सच्चाई है, तुम देखोगे, अभी नहीं देखते तो बाद में क्या देखोगे। अभी 23 वीडियो बन रहा है। उसने कहा है एक विद्युत ऊष्मक में 22 वोल्ट विभवांतर, तो बी कितना दिया है, ठीक है। टाइम कितना दिया है, जो वो आप ऊर्जा कितनी दी है, लेकिन अब हमें सेकंड इसमें क्या दिया है, आर दिया है, कितना फॉर्मूला होते हैं, ऐसे देखा था ना कि हमें क्या दिया है, हमें एक फॉर्मूला को याद रहता है, इससे हमने W बराबर क्या होता है, हमें ये याद है VIT, ठीक है। अब देख लेते हैं हम क्या क्या दिया है, B दिया है, T दिया है, I नहीं दिया है, तो I बराबर क्या होता है, B/R होता है, बोलो B/R और T, बोलो तो फॉर्मूला क्या बन गया, B²/R इंटू T, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें रख लो B² की यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 इंटू 22 अपॉन R, और T की वैल्यू कितनी है 25 सेकंड। जूल कितना दिया है 50, बोलो 25 दूनी 50, 2 आ गया, ये काट दिया, यहाँ पे आ गया 11, R आ गया इधर, तो R बराबर कितना आ गया 11 गुणे 22, ये आ जाएगा ओम। बोलो ये आगे 2 कौड़ी का सवाल दिया है, बोलो ऐसे ही दिया, हमें एक ही फॉर्मूला अगर याद हो तो आ जाएगा। वही दुनिया में पता सब में आ गया ना, ये तो पता था ना, तो आप VIT ने तो आज नहीं था, उसमें तो हमने कहीं लगा था, यही फॉर्मूला था, उसी को कहते हैं लगा के बनाए जाते हैं। हमारे 50 वाट, तो क्या है P बराबर दिया है कितना 50 वाट, ठीक है, ये दिया। 220 वोल्ट लिखा है, कितना लिखा है 220 वोल्ट। बोलो इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, और हमें क्या करना है, निकालना है। 240 वोल्ट के मेंस से जलने पर बल्ब में कितनी प्रवाह धारा होगी, कितना, अगर दिया है 240 वोल्ट तो मेन से जलने पर धारा कितनी प्रवाहित होगी। पहली बार पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये धारा, दोबारा में क्या पूछा उसने, धारा पूछा। अब देखो बार तो उतना ही है, वोल्टेज बढ़ गया, चालू आ जाए, चालू P बराबर B इंटू आई होता है, तो हम क्या करेंगे 240, ये कितना दिया 50 वाट, बोलो इंटू आई, आई का 0 से 0 कैसे लाट होगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 24 एम्पियर आ जाएगा। बोलो भैया
इतना आ जाएगा, दशमलव में आएगा, निकाल लो जितना है। ये हो गया एक। दूसरा हमें क्या निकालना है, आर। तो P बराबर B इंटू आई होता है। बोलो, इसका हमें आर निकालना है, तो हमने देखो ये लगाया P, इसका कितना होता है P बाई आर। बोलो, तो हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है 240। आर इधर आ जाएगा, वो कहते हैं P यहाँ आ जाएगा, क्योंकि P बराबर होगा ना, P यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ चला जाएगा। तो P कितना है 50। बोलो, तो 0 0 का टोटल ऐड हो गया, तो कितना होगा 576। बोलो, बटे 5 काट दो, 11 5 55 नहीं, हाँ ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 25 10 1152 ओम आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया इस बल्ब का। और जबकि उसमें रेजिस्टेंस कितना, अगर इतना वोल्ट होता तो ये आदर्श है, मतलब फूकने के कम चांसेस है। ठीक है, आदर्श मतलब जो हमारे इतने अगर वोल्टेज पे हम कहते हैं काम कर रहे हैं और इतने उस पे, ठीक है। लेकिन हमारा वोल्टेज क्या है, अब बढ़ गया है, 20 वोल्ट बढ़ गया है। ठीक है, आगे और बताओ सवाल। आज तो सब ये बात 30वां सवाल, अभी आंतरिक प्रश्न का 30वां है। ठीक है, क्या दिया 30वें सवाल में, एक विद्युत मोटर का सामर्थ्य कितना है P, कितना है 5 हॉर्स पावर। बोलो, एक विद्युत मोटर का की सामर्थ्य कितनी 5 हॉर्स पावर, इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से, तो T बराबर कितना दिया है 5 आवर पर डे। ठीक है, ये दर से एक सप्ताह प्रयोग में लाने पर कितने जूल की ऊर्जा व्यय होगी। W पूछा है उसने, एक हफ्ते तक कितने डे, कितने 7 दिन, 7 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। P बराबर था B इंटू आई है, और W के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है P का। नहीं समझ में आ रहा, W बराबर क्या होता है BIT, ये होता है। और P इंटू आई, B इंटू आई बराबर क्या होता है P होता है, तो P इंटू T हो गया, निकल गया फॉर्मूला। बोलो, P क्या हो गया यहाँ पावर। अब एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं 746 वाट होते हैं, तो 5 इंटू 746 वाट। बोलो, तो हमारा क्या कहते हैं W निकालना है मेरे को, हमारा कितना दिया है इस समय, वो पावर कितने दिए 5 इंटू 746। बोलो, इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है 5 घंटे पर डे, कितने दिन तक काम करेगा 7 दिन तक, 7 दिन आ गए। T किस में होता है सेकंड में, 5 घंटे। बोलो, घंटे है तो हम 3600 सेकंड में 3600 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। बोलो, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारा जूल में निकल आएगा वैल्यू 25 इंटू 7 इंटू 3600 इंटू 746 वाट, इसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा, किस में आएगा। अब उसने पूछा क्या है, जूल ही तो पूछा है, उसने कहा 7 दिन में कितनी जूल व्यय होगी, इसका निकालो कितना निकल के आता भैया 25 7 175। इसका गुणा करो, कितना आया 36 और 6 को 24, 36 6 को 24, 24 3 27, 36 42, 42 2 44। बोलो, 3 को करो 3 18, 3 को 12 13, 3 7 21, 1 22। बोलो, 6 8 7 15, 7 1 8, 6 2 0 0। बोलो, अब इन दोनों को गुणा कर दे। बोलो भैया, एक गुणा करके दिख लेना तुम, इसका जितना है इससे गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 5 का 30 और 25 25 3 28, 5 40, 40 2 42,
5 6 30, 30 4 5 6 30 4 34, हंसलाई 3, 5 2 10, 10 3 13, 7 6 42, 7 15 35, 35 4 39, 17 56, 56 3 59, 7 56 7 6 42, 42 और 5 47, 7 2 14, 14 और 4 14 4 18, बोलो 6 5 8 6 2, ये आ गया। गुणा करेंगे 0 8 4 9 4 13, 13 और 6 13 6 13 6 6 19, 9 5 14 14 3 17 1 18, 8 8 16 1 17, 8 से 14 15, 3 1 4 और 2 0। इतने जूल आ रहा, कितना आ रहा? 130.55 1 2 1 3 0.55। ठीक है, देखो उसने क्या कहते हैं पूछा है कि 7 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो 7 दिन में देखो BIT देगी तो कंफर्म पता है, B वोल्टेज में होता है, I क्या कहते हैं एम्पियर में होती है। तो I हमें दिया है क्या, I हमें दिन दिया है, तो P इंटू I क्या कहते हैं ये होता है, क्या कहते हैं P बराबर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, और I किस में होते हैं, एम्पियर में होती है, B क्या कहते हैं उसमें होती है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इतना पता है कि अगर एम्पियर में दी है और वोल्टेज दिया है तो क्या होगा, पावर होता है। बोलो, तो ये पावर हमने कहते हैं पावर किस में होता है, वाट में निकल के आता है। तो हम हॉर्स पावर को हम वाट में बदल लें, 740 वाट बदल दिया। अब टाइम उसने कहा कि अगर 7 दिन तक 5 घंटे पर आवर चल रही है तो 7 दिन में बताओ कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो 5 घंटे, अब टाइम जो होता है वो क्या किस में होता है, BIT टी किस में होता है, सेकंड में होता है, तो सेकंड में होता है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी तो जूल में आएगा। तो ये 5 घंटा 7 दिन और 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड निकालेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन इतना जूल आता है। तो इतनी ऊर्जा खर्च होगी कितने 5 हॉर्स पावर की मोटर से 7 दिन में। यही आपका आंसर है, वो गलत है, सवाल गलत है। इसमें दिया है एक कारखाने में 220 वोल्ट, तो बी कितना दिया है 240 वोल्ट, सॉरी ठीक है 240 वोल्ट दिया, 20 वाट, पी बराबर कितना दिया है 20 वाट, ठीक है 20 वाट के कितने बल्ब लगे, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 10, ठीक है। इसका एक बल्ब है, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 10। बल्ब 30 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, कितने दिन तक, टाइम हम क्या कहते हैं निकाल लें पूरी, टाइम कितना निकलेगा 30 दिन तक, 30 दिन तक 8 घंटे, बोलो डी हावर रोज जलते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा 4 रुपए प्राइस चलता है, अगर प्राइस इतना है तो बताओ तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले हम क्या निकाल लें, बोलो भैया क्या निकाले है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस, एक बल्ब का रेजिस्टेंस, बोलो ठीक है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा निकालेंगे, P बराबर B इंटू आई, बोलो P कितना दिया है, दिया है 20 वाट, B कितना दिया है, तो अब इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं 20 स्क्वायर बाई आर लिख रहे हैं, बोलो तो यहाँ पे कितना 240 इंटू 240 अपॉन आर, आर बराबर कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये काट दिया 12, तो 12 गुणे 24 कर दो कितना आ गया
24 दूनी 48, 24 से कम 24, 24 और 4 बोलो इतना ओम हो गया। क्या आया? 1 बल्ब का रेजिस्टेंस आया, बोलो 10 बल्ब का रेजिस्टेंस। क्या करेंगे? 10 से कम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इतना रेजिस्टेंस आ 10 बल्ब में कितना आएगा? इतना रेजिस्टेंस। 28 ओम होगा। इसमें इंक डालने थोड़ा सा। वो है ठीक है, ये निकला तो आप पैरेलल में। अब उसने क्या कहा? प्राइस बराबर P इंटू एच। P कितना है? वाट में होता है, बट 1000 होता है। P किस में होता है? वाट में होता है, किलो वाट में नहीं होता। कूट निकल के आता है, बट 1000 इसलिए कर देते हैं कि किलो वाट आ जाए। P इंटू एच। एच क्या है? 8 घंटे 30 दिन तक। अब 0 से 0, 8 3 24, 34, 8 दूनी 16, 16 से 48, 48 अपॉन 10। ये क्या आ गया? ई नोट आ गया। प्राइस निकालेंगे। प्राइस कितना निकालेंगे? 48 गुणे 4 अपॉन 10। कुल निकालो 8 चुको 32। 2 5 10 2 इतना भी आ रहा है। ये 1 बल्ब का प्राइस है, ठीक है। 10 बल्ब का आ गया तो 192 रुपया आ गया। 192 रुपया आ गया, ठीक है। आया समझ में? बस बराबर 192 1 बल्ब का, 10 का बल्ब का। ये यूनिट तो ये आया। इसको छाप लो, पहले इसको छाप लो। वो वाला सवाल देखते हैं, 30वां वाला। 30वें सवाल में देखो तुमने निकाला था, उसमें यही पूछा था यूनिट वाला। तो उसमें क्या होता है? यूनिट निकालेंगे P इंटू एच। क्या ढंग है? उसमें दिया था 5 हॉर्स पावर, तो 5 इंटू 746 इंटू पर डे कितने घंटे काम करता था वो? उसमें दिया था घंटे। क्या दिया थी? 5 घंटे काम करता है वो 7 दिन तक, ये दिया था, ठीक है। तो ये घंटे होते बटे 1000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। 175 इंटू 746 अपॉन 1000, ठीक है। ये आया था किसमें? P यूनिट निकल के आई थी, बोलो। यूनिट क्या होती है? ऊर्जा ही है, एक हिसाब से, ठीक है। इसी को हम जूल में कन्वर्ट कर लें। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये जूल में आ जाएगा। और निकाल के दिखाओ कितना आता है। 3 ये तो ज़्यादा आ जाता है, नहीं पता नहीं क्या है, क्या नहीं आ रहा, वो तो नहीं आएगा। इसको देख लो, हटाओ, इसको नोट कर लो, मिटा दो सवाल। हाँ, तो अब आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर खत्म हो गया। अगली टॉपिक को हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।